हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास हेयर। आज हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे कि आरएनए की क्या क्या टाइप्स रहती है। एंड देन हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो आरएनए है, जैसे डीएनए रहता है, आरएनए भी क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मीन्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, जैसे कि हम डीएनए के अंदर देखते हैं। देन जो न्यूक्लियोटाइड है आरएनए के अंदर क्या क्या किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, उसमें भी वही पेंटोज शुगर रहता है। आरएनए में भी पेंटोज शुगर रहेगा, नाइट्रोजनस बेस रहेगा, एंड देन फॉस्फोरिक एसिड रहेगा। जो पेंटोज शुगर रहता है, डिफरेंस कहाँ आता है, जो आरएनए है आरएनए के अंदर राइबोज शुगर रहता है। मीन्स जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं राइबोज शुगर का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, दोनों ही पोजीशन पे ओ एच रहता है। जबकि हम डीएनए देखते हैं, डीएनए में ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, एंड देन हेयर सी एच टू ओ एच है, देन हेयर सी एच टू ओ एच है। तो जो ये सेकंड कार्बन है, जो सेकंड कार्बन है, यहाँ पे डीएनए के अंदर हमने देखा था कि सिर्फ एच रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आरएनए के अंदर जो राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर में सेकंड पे भी क्या रहेगा, ओ एच ग्रुप रहेगा। नाइट्रोजनस बेस की बात करें, नाइट्रोजनस बेस में क्या होगा, वही प्यूरिन और पायरिमिडिन रहता है। प्यूरिन के अंदर क्या होगा, वही एडेनिन और ग्वानिन होता है, और पायरिमिडिन के अंदर क्या रहेगा, साइटोसिन और यूरेसिल रहेगा। मीन्स डिफरेंस कहाँ पे आता है, जो हम क्या पढ़ते हैं वहाँ पे डीएनए के अंदर थायमिन पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। देन वही फॉस्फोरिक एसिड रहेगा, जैसे डीएनए में हम पढ़ते हैं फॉस्फोरिक एसिड, वही क्या रहेगा, फॉस्फोरिक एसिड रहेगा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में शुगर शुगर की स्ट्रक्चर दिखा भी रखी है कि जो डीऑक्सीराइबोज सॉरी राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर में यहाँ पे इंडिकेशन भी दिया हुआ है कि जो ओ एच ग्रुप है वो अटैच है। मीन्स ये आरएनए के अंदर क्या मिलती है, राइबोज शुगर मिलती है। देन अगर बात करें तो आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, और क्या है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज ऑफ रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होते हैं, क्या वो चार्ज ऑफ रूल को फॉलो करते हैं, नहीं। क्योंकि हमने देखा था जो डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या है, डबल स्टैंडर्ड मिलते हैं, और डबल स्टैंडर्ड में ही क्या हो रहा था, चार्ज ऑफ रूल एप्लीकेबल हो रहा था। मीन्स हमने जो प्यूरिन और पायरिमिडिन का अमाउंट देखा था। देन उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ एमआरएनए। हम तीन टाइप के एमआरएनए पढ़ते हैं। एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए क्या रहेगा, मैसेंजर आरएनए, जो क्या है, डीएनए का मैसेज लेके जाएगा राइबोसोम्स के पास कि क्या किस टाइप का प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी है। देन देयर इज टी आर एन ए। टी क्या रहता है, ट्रांसफर आर एन ए। टी क्या मतलब क्या रहेगा, ट्रांसफर आर एन ए। और जो थर्ड टाइप का है आर आर एन ए, मीन्स क्या रहेगा, राइबोजोमल आर एन ए। थर्ड टाइप की कौन सी रहेगा, राइबोजोमल रहेगा। इनके फंक्शन हम डिटेल में भी देखेंगे आगे। अभी के लिए समझ लो कि मैसेंजर है, मैसेंजर क्या करेगा, जो डीएनए बन रहा है, डीएनए की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या हो रही है, आरएनए। तो जो आरएनए बनेगा, एमआरएनए क्या करेगा, न्यूक्लियस से बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में क्या कर रहे हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। तो वो रोल कौन प्ले करेगा, जो इन्फॉर्मेशन जो लेके आया वो मैसेंजर है, मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए बोलेंगे। देन ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, जो टीआरएनए है वो अमीनो एसिड को उठा के लाएगा, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड पड़े रहते हैं, उन अमीनो एसिड को उठा के लाएगा, और क्या करेंगे, उन अमीनो एसिड को कंबाइन करेंगे। मीन्स ये वर्क कौन कर रहा है, ट्रांसफर आरएनए कर रहा है। एंड देन फाइनली राइबोसोमल आरएनए, जो अमीनो एसिड रहते हैं, अमीनो एसिड को ज्वाइन करवाने के लिए जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है पेप्टाइड बॉन्ड की, वो कौन करेगा, राइबोसोमल आरएनए करेगा। देन जो अलग अलग टाइप के आरएनए हैं, अलग अलग टाइप के आरएनए अलग अलग जो पॉलीमरेज एंजाइम हैं उनसे सिंथेसाइज होते हैं। तो जो पॉलीमरेज फर्स्ट है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, वो किसको सिंथेसाइज करेगा, वो सिंथेसाइज करेगा आर आरएनए को। हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे हमने इधर लिख लिया एक बार, पॉलीमरेज फर्स्ट लिखा, और देन पॉलीमरेज सेकंड लिखा, एंड देन फाइनली पॉलीमरेज थ्री लिखा। तो तीन टाइप के पॉलीमरेज हो गए हमारे पास, तीनों टाइप के। इसमें से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि जो आर आर एन ए है उसकी फॉर्मेशन कौन से पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से हो रही है, ठीक है, एम आर एन ए की कौन से हेल्प से हो रही है, और टी आर एन ए की कौन से एंजाइम की हेल्प से हो रही है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसके लिए हम एक निमोनिक्स यूज करेंगे। हम क्या है, डायरेक्ट सीक्वेंस में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा, और देन हम क्या लिख लेंगे, पीएमटी लिख लेंगे। ठीक है, पीएमटी वर्ड आपने सुना होगा, जो जनरली पहले अब नीट के नाम से है, पहले पीएमटी के नाम से भी होता था। ठीक है, या फिर अगर पीएमटी याद नहीं रहता देन एचएमटी लिख सकते हैं, जो एचएमटी की वॉच आती है। ठीक है, और पी से हम क्या बना देंगे, आर बना देंगे। मीन्स हमने आर वर्ड का यूज करना है, आरएमटी का यूज करना है। तो जो पॉलीमरेज फर्स्ट है वो किसकी सिंथेसिस करता है, आर आरएनए की सिंथेसिस करता है। ठीक है, और जो पॉलीमरेज सेकंड है वो किसकी सिंथेसिस करेगा, एम आरएनए की सिंथेसिस करेगा। और जो थर्ड बचता है हमारा पॉलीमरेज थ्री, वो टी आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि तीनों जो पॉलीमरेज हैं वो तीनों की क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये सब किसके अंदर हो रहा है, यूकैरियोट्स के अंदर हो रहा है। और जो ये आर आरएनए है, आर आरएनए में भी हम कौन सी टाइप की पढ़ेंगे यहाँ पे, 28 टाइप की पढ़ेंगे, 28S पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी सब यूनिट रहती है इसके अंदर, 28 है, 18 है, और 5.8 है।
ये 3 सब यूनिट रहती है, तीनों में पीछे 8 लगा हुआ है, 28, 28, 18 और 58। 58 एक बार याद कर ले, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, इतना बड़ा हम नहीं बनाएंगे इसको, 5.8 कर देंगे। ठीक है। और जो mRNA है वो mRNA डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं होता, पहले क्या बनता है, HNRNA बनता है, हेट्रोजीनस RNA बनेगा, और ये फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, mRNA में। वो हम आगे देखेंगे हेट्रोजीनस RNA क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि RNA के अंदर प्रोसेसिंग होगी देन वो mRNA बनता है। फिर क्या है, टीआरएनए की बात करें, पॉलीमरेज 3 की बात करें, ये टीआरएनए की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा और भी फॉर्मेशन करता है ये, 5s की फॉर्मेशन करता है, 5s ये सब यूनिट रहती है आरआरएनए की, इसकी फॉर्मेशन करता है। और एक ये क्या करता है, जो SNRNA है, इट ऑल्सो फॉर्म SNRNA। ठीक है, SN का मतलब क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ये स्मॉल न्यूक्लियर RNA कहाँ हेल्प करता है, जो हम एक्सॉन और इंट्रॉन का फंक्शन पढ़ेंगे, जब हम एक्सॉन पढ़ेंगे कि जो कोडिंग पोर्शन रहता है उसको एक्सॉन बोलते हैं डीएनए के अंदर, और इंट्रॉन जो नॉन कोडिंग पोर्शन रहता है, और उनके जो इंट्रॉन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, नॉन कोडिंग पोर्शन को SNRNA की हेल्प से हम रिमूव करते हैं। तो वहाँ भी हम इसको देख लेंगे कि इसका यूज कैसे कर रहे हैं। देन देयर इज mRNA को हम क्या बोल रहे हैं, मैसेंजर आरएनए बोल रहे हैं। ठीक है, और कितने परसेंट रहता है ये, टोटल 5% रहता है टोटल आरएनए का। इट इज़ लिस्ट स्टेबल आरएनए, सबसे कम स्टेबल है। और इट ब्रिंग्स द मैसेज ऑफ डीएनए टू साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। फंक्शन क्या रहता है, मैसेज लेके आता है डीएनए का कि साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की जो फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, उसका मैसेज लेके आ रहा है। और इट इज़ लीनियर मॉलिक्यूल, क्या रहता है, जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, लीनियर मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, और इट्स 5' एंड इज कॉल्ड मिथाइलेटेड जी कैप। जिसका 5' एंड है उसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइलेटेड जी कैप बोलते हैं। ठीक है, इसका मिथाइलेटेड जी कैप का मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग की हमने बताया था, जो आरएनए बनता है वो एक्चुअल में किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, HNRNA की फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। फिर HN जो हेट्रोजीनस आरएनए है, इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग से क्या बनता है, ये आरएनए बनता है, mRNA बनता है, सॉरी, ये क्या बनेगा, mRNA बनेगा। इस प्रोसेसिंग में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जो कैपिंग है, कैपिंग की जाती है। ठीक है, टेलिंग की जाती है, क्या की जाती है, टेलिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कैपिंग क्या होता है, टेलिंग क्या होता है। ठीक है, और एक और हम पढ़ते हैं स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग वर्ड भी हम यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और एक्सॉन्स को ज्वाइन कर देते हैं। इंट्रॉन्स क्या रहता है, इनएक्टिव पार्ट रहता है, और एक्सॉन्स क्या है, एक्टिव पार्ट है, मीन्स कोडिंग पार्ट को हम एक्सॉन बोल रहे हैं। तो हम एक्सॉन को कंबाइन करते हैं और इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे। पहले हम टेलिंग की बात कर लेते हैं। टेलिंग के अंदर क्या होगा, टेलिंग है, टेलिंग में क्या करते हैं, जैसे ही HNRNA बनता है, हेट्रोजीनस आरएनए बनता है, इस ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, और इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, इसमें जो पीछे की तरफ जो रहता है 3' एंड रहता है, इस पर क्या करते हैं, पॉली एडिनाइन की टेल लगा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, टेलिंग करेंगे, और जिसमें क्या है, पॉली एडिनाइन क्या रहता है, सॉरी, हाँ, एडिनाइलिक एसिड लिखा हुआ है, एडिनाइलिक एसिड की टेल लगाते हैं। ठीक है, तो एडिनाइल का मतलब क्या रहता है, जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम शुगर बनाते हैं ऐसे शुगर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया, इसमें एडिनिन लगा दिया, तो ये क्या बन जाता है, एडिनिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, एडिनिन डीऑक्सी डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, जिसको एडिनाइलिक एसिड भी बोल रहे हैं। तो जो एडिनाइलिक एसिड है, इसकी हम जनरली क्या करते हैं, इन एडिनाइलिक एसिड को ही एडाइनाइलाइट एडिनाइलिक एसिड को ही एडाइनाइलेट रेजिड्यू बोल रहे हैं। मीन्स टेलिंग में हम क्या करेंगे, एडिनाइलिक एसिड को ऐड कर देंगे। और जो एडिनाइलिक एसिड जो हमने जैसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमने इसी का स्ट्रक्चर बनाया है, एडिनाइलिक एसिड का, जिसको हम डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी बोल रहे हैं। तो ये जनरली कितने ऐड करते हैं हम, 200 to 300 ऐड कर दिए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टेलिंग बोलते हैं। मीन्स टेलिंग के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, कि टेलिंग में हम क्या करेंगे, एडिनाइलेट रेजिड्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और 2 to 300 इस प्रोसेस को टेलिंग बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं कैपिंग की। कैपिंग में हम क्या करेंगे, जो ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट है, या फिर हम मिथाइलेटेड जी कैप भी वर्ड यूज़ करते हैं। मीन्स जो ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट है उसके ऊपर क्या लगा रखा है, मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। तो स्ट्रक्चर क्या रहती है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर रहेगी। ठीक है, ये शुगर है, ये शुगर बना लेते हैं हम। ठीक है, और इधर क्या रहता है, ग्वानिन जुड़ा हुआ है, और इधर इसके साथ में क्या लगाया हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है। ठीक है, और इधर क्या ऐड है, फॉस्फोरस ग्रुप ऐड है, फॉस्फोरस ग्रुप यहाँ पे ऐड है। तो क्या बन जाता है ये, जो
मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, 5 प्राइम की तरफ ऐड कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैपिंग बोलेंगे। मीन्स कैपिंग में हमने क्या किया है कि जो 5 प्राइम है उसके ऊपर क्या लगा दिया, जो मिथाइलेटेड जी कैप लगा दी, और 3 प्राइम पे हमने क्या किया, टेलिंग की है। टेलिंग का मतलब क्या, वहाँ पे हमने पॉली एडिनाइलिक एसिड ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये होती है इसकी प्रोसेसिंग। It is linear molecule, its 5 prime end is called methylated GCAP and its 3 prime end is called the polyadenyl tail. Idea of mRNA was given by Jacob and Monod in the 1961 that a molecule mRNA helps in the transfer of information from DNA to ribosome. तो जो ये आइडिया है कि जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो मोनेड ने दिया था 1961 के अंदर, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से कहाँ जा रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर जा रही है, राइबोसोम्स के पास। देन हम बात करते हैं फाइनली जो टी आर एन ए की, ट्रांसफ़र आर एन ए की। इट इज़ स्मॉलेस्ट आर एन ए रहता है। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, पूछा जाता है, और सोल्यूबल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो 1 मोलर NaCl रहता है इसके अंदर सोल्यूबल होता है। ठीक है, और इट इज़ 15% ऑफ टोटल आर एन ए। एम आर एन ए कितने परसेंट था, 5% था, और टी आर एन ए कितना रहता है, 15% रहता है। इट हैज़ क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो किसने दिया था, होली ने दिया था। अगर इसको हम एक्चुअल में देखो तो इसका समवट इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर भी रहता है। ठीक है, तो बोला जाता है इट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द डीआरएनए इज कम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक द इन्वर्टेड एल की तरह दिखाई दे रहा है, और क्या रहता है, जनरली मेड अप ऑफ 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। देन हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसका स्ट्रक्चर के अंदर हमें 4 रीजन दिखाई देते हैं। ठीक है, ये क्या रहता है इसका, यहाँ पे ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट है, जिसको कैरियर एंड भी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, अमीनो एसिड आके बाइंड होगा, ये क्या रहता है, 3 प्राइम रहता है, जहाँ पे एक्चुअल में क्या रहेगा, 3 प्राइम स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इस तरफ क्या है, यहाँ पे 3 प्राइम है, हेयर इट इज़ 3 प्राइम एंड है, और कैरियर एंड क्या रहेगा, जहाँ पे अमीनो एसिड आके बाइंड होता है। तो इसी 3 प्राइम एंड पे क्या हुआ, अमीनो एसिड आके बाइंड होता है। ठीक है, और देर आर सीक्वेंस क्या रहता है, CCA, ये सीक्वेंस रहता है। एंड OH ग्रुप, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ये सब कहाँ की बातें हो रही हैं, 3 प्राइम एंड की बात हो रही है। ठीक है, मीन्स क्या है, हम इसने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, इधर 2 ऐसे ऐसे दिखाया हुआ है, ये पोर्शन ऐसे शो बनाया हुआ है डायग्राम में। ठीक है, तो और क्या बात करते हैं, इसके अंदर डी लूप रहता है। जो 5 प्राइम है, 5 प्राइम की तरफ क्या रहता है, डी लूप रहता है, जिसको डाईहाइड्रो यूरेसिल या फिर DIHU लूप भी बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट होती है, अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसके अंदर क्या रहता है, राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट रहता है, जिसको टी लूप भी बोलते हैं। 3 प्राइम की तरफ क्या रहता है, टी लूप रहता है। ठीक है, जिसको सूडो यूरेसिल लूप भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या रहता है, थाइमिन रहता है, जनरली थाइमिन एब्सेंट होता है, बट इसके अंदर थाइमिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और फंक्शन क्या होता है, फॉर द अटैचमेंट टू द राइबोसोमल सब यूनिट, राइबोसोमल सब यूनिट से अटैचमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट देखी, मीन्स जहाँ पे कैरियर एंड बोल रहे हैं जिसको, जहाँ पे अमीनो एसिड आके बाइंड होगा। तो ये क्या करता है, टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को ढूंढ के लाता है। ये अमीनो एसिड को ढूंढ के लाएगा, और उसको कहाँ उठा के लाएगा, इसको ये उठा के लाएगा, जो इसकी एक्सेप्टर साइट बनाई हमने, जो कैरियर एंड आया यहाँ पे 3 प्राइम। ठीक है, यहाँ पे उठा के लाएगा। फिर हमने किसकी बात की, डी लूप की बात की। डी लूप का काम क्या होता है, अमीनो एसिड रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। टी लूप क्या करता है, जो 3 प्राइम की तरफ है, टी से आप टी लूप याद रखोगे, और टी से 3 प्राइम की तरफ रहता है, टी से 3 आता है, और टी से टी लूप होता है। ठीक है, जो क्या काम करता है, फॉर द अटैचमेंट टू द राइबोसोमल सब यूनिट, राइबोसोमल सब यूनिट से अटैचमेंट में हेल्प करेगा। और फिर फाइनली हम बात करते हैं एंटी कोडोन लूप की। एंटी कोडोन लूप क्या रहता है, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये mRNA है। ठीक है, ये ट्रांसलेशन जब होता है, ट्रांसलेशन जब होगा तो क्या होगा, जो ये रीड करता है, टीआरएनए क्या करेगा, हाँ, जो इसको रीड करेगा कि कौन सा कोडोन है, mRNA के पास कौन सा कोडोन है, और उसका कौन सा अमीनो एसिड उठा के लाना है। जैसे ही जैसे ही ये टीआरएनए यहाँ पे आया mRNA के पास, तो इसने क्या देखा, यहाँ पे क्या है, AGU है, और AGU का एंटी कोडोन क्या रहता है, UCA रहता है। ठीक है, और टीआरएनए किसको उठा के लाएगा, सिराइन को उठा के लाएगा। मीन्स इस चीज़ को रीड करके ही, इस सीक्वेंस को रीड करके, जो mRNA का कोडोन है, इसी को रीड करके ही क्या लाया जाता है, अमीनो एसिड को लेके आया जाता है। ठीक है, अगर मान लो जैसे यहाँ पे होता है AUG, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड आता है, मिथियोनिन आता। ठीक है, तो टीआरएनए का काम क्या होता है, पहले तो यहाँ आके देखना कि mRNA के पास कौन सा कोडोन है, और फिर क्या करता है, उस अमीनो एसिड को उठा के लाता है साइटोप्लाज्मिक पूल से। ठीक है,
तो एंटीकोडोन क्या रहता है, एंटीकोडोन लूप कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होता है एमआरएनए इज कॉल्ड द एंटीकोडोन, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन बोलते हैं। देन हम बात करते हैं आरआरएनए की, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, राइबोसोमल आरएनए भी बोल रहे हैं। टोटल कितना रहता है, 80% ऑफ द टोटल आरएनए, टोटल आरएनए का 80% क्या है, मेन यही है राइबोसोमल आरएनए, और लार्जेस्ट है और मोस्ट स्टेबल है। फॉर्मेशन कहाँ होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आरआरएनए की फॉर्मेशन कहाँ होती है। इसकी जो फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, सेल है, सेल के अंदर हम न्यूक्लियस बनाते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर हम क्या शो करते हैं, न्यूक्लियोलस शो करते हैं, कोई ऑर्गेनेली नहीं होती न्यूक्लियोलस, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। और स्टोरेज कहाँ होती है, इसकी जो स्टोरेज है वो स्टोरेज होती है इसकी राइबोसोम्स के अंदर विद प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं, आरआरएनए बोलते हैं। देन हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। तो जैसे आपको पता है रेप्लिकेशन में हम पढ़ते हैं कि डीएनए से हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं डीएनए की, वो रेप्लिकेशन कहलाता है। और ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करेंगे, डीएनए से किसकी फॉर्मेशन करेंगे, आरएनए की फॉर्मेशन करेंगे, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि जो दोनों स्ट्रैंड रहते हैं डीएनए के अंदर, हम दो स्ट्रैंड देखते हैं, डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड रहते हैं ऐसे, तो वो दोनों स्ट्रैंड ही क्यों फॉर्मेशन नहीं करते, पता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, मीन्स कहीं ना कहीं एक स्ट्रैंड ने ही आरएनए की फॉर्मेशन की होगी। तो ऐसा क्यों है कि दोनों स्ट्रैंड ने आरएनए की फॉर्मेशन क्यों नहीं की, ठीक है। तो ये इसका रीज़न क्या रहता है, अगर मान लो ये डीएनए है, दिस इज डीएनए, सॉरी, दिस इज डीएनए, ये डीएनए है, ठीक है। अब दो स्ट्रैंड हो गए इसके, टू स्ट्रैंड हो गए, जैसे हम पता है होता है सही। तो अब क्या होता है, जो एक स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, एक नॉन टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, और एक पे क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, मीन्स मान लो यहाँ पे सॉरी आरएनए का सिंथेसिस होता है, ये आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। एक रीजन तो क्या रहता है, अगर मान लो दोनों पे सिंथेसिस कर दे आरएनए की, तो आरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। इस पे भी हमने मान लो ये कर दिया आरएनए की सिंथेसिस, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे और इसकी क्या हो जाएगी, बेस पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। और जो ये आरएनए अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है तो वो प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। आरएनए से हम आगे जाके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो एक रीजन तो ये रहता है। सेकंड रीजन क्या रहता है कि जो एक स्ट्रैंड से जो बनता है, मीन्स क्या है, एक जीन है, जो एक जीन है, या फिर हम कह सकते हैं जो वन सेगमेंट ऑफ डीएनए है, उससे क्या होगा, अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनेंगे आगे जाके, क्योंकि इसने ये आरएनए बनाया है, इसने ये आरएनए बनाया है, तो ये क्या है, एक टाइप का प्रोटीन बनाएगा। जो इधर वाला है ये क्या बनाएगा, सेकंड टाइप का प्रोटीन बनाएगा। तो एक ही जीन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन नहीं बना सकते। तो यही इसमें मेंशन है, टू स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए फॉर्म्ड विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्मिंग द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर दोनों क्या रहते हैं, दोनों ही स्ट्रैंड क्या बना लेते हैं, आरएनए की फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो वो क्या रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। और दिस वुड प्रिवेंट द आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन, और ये क्या है, उसको प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करने देंगे। सेकंड रीजन क्या रहता है, सिंगल जीन विल स्टार्ट टू फॉर्म द मोर देन वन टाइप ऑफ आरएनए। एक ही जीन से क्या है, अलग अलग टाइप के आरएनए बनेंगे, दस मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोटीन, और क्या बनेंगे, अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनेंगे। तो फाइनली एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक ट्रांसफर मशीनरी, और जो जेनेटिक ट्रांसफर मशीनरी है उसको क्या कर देंगे, कॉम्प्लिकेट कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। देन हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या रहती है, मेनली जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसमें क्या है, थ्री रीजन रहते हैं डीएनए के अंदर, थ्री रीजन रहेंगे, मीन्स डीएनए है, डीएनए से हम आरएनए की फॉर्मेशन करेंगे। तो मान लो यहाँ से ये वाला पोर्शन है, इससे हम क्या कर रहे हैं, आरएनए की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। जो आरएनए की फॉर्मेशन होती है, आरएनए की फॉर्मेशन के लिए पॉलीमरेज की नीड रहती है, आरएनए पॉलीमरेज की। तो पॉलीमरेज आके कहाँ जुड़ता है, जो प्रमोटर साइट है यहाँ पे आके पॉलीमरेज जुड़ता है, और जब पॉलीमरेज क्या होता है, टर्मिनेटर साइट पे पहुंचता है, तो वो पॉलीमरेज क्या हो जाता है, वहाँ से सेपरेट हो जाता है। जैसे ही वो टर्मिनेटर साइट पे पहुंचेगा तो क्या होगा, पॉलीमरेज वहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो यही हम बात करेंगे, प्रमोटर क्या रहता है, टर्मिनेटर क्या रहता है, और स्ट्रक्चरल जीन क्या है। पहले डायग्राम में हम देख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम में हम देख लेते हैं, देन हम टेक्स्ट देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो जो ये डायग्राम है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, जो मिडल वाला पोर्शन है स्ट्रक्चरल जीन कहला रहा है, ठीक है। और इसको हम स्ट्रक्चरल जीन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जहाँ से क्या होगा, जहाँ से फॉर्मेशन होगी, मीन्स आरएनए की फॉर्मेशन होगी। इस साइड को हम प्रमोटर बोल रहे हैं, इस साइड को हमने टर्मिनेटर बोला है, ठीक है। और जो, हाँ, डीएनए का स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड की बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक क्या रहता है, पोलैरिटी 3' 5' रहती है, और सेकंड की पोलैरिटी क्या रहेगी, 5' to 3' रहेगी। अब क्या है, जिसके ऊपर क्या होता है, आरएनए की फॉर्मेशन होती है, उस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम होता है इसका, सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे हैं या फिर सेंस स्ट्रैंड बोल रहे हैं, ठीक है।
और जो दूसरा बचता है, दूसरा जो स्ट्रैंड बचता है जिसके ऊपर आरएनए की फॉर्मेशन नहीं करवाते, जो टेम्पलेट की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टेम्पलेट बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, नॉन सेंस बोलेंगे। ठीक है, नॉन सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे, या फिर क्या है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। लेकिन एक अमेजिंग बात ये आती है कि इसका एक और नाम होता है, और नाम क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड नाम होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, जिसके ऊपर फॉर्मेशन नहीं हो रही, स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, इसको कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं, इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। तो इसी वजह से इसका नाम नॉन कोडिंग भी बन जाता है। जो टेम्पलेट स्टैंड है, सेंस स्टैंड है, इसको नॉन कोडिंग स्टैंड भी बोलते हैं। और एक और बात आती है, जितनी भी नेमिंग हम करेंगे अब, वो सारी की सारी कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में ही करेंगे। वो सारी नेमिंग किसके रेफरेंस में करेंगे, कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में ही करेंगे। Since the two strands have the opposite polarity and the DNA-dependent RNA polymerase catalyze the polymerization in only one direction. डायरेक्शन क्या रहती है पोलीमराइजेशन की, चाहे डीएनए से डीएनए बनाना हो, चाहे डीएनए से आरएनए बनाना हो, डायरेक्शन क्या रहती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, और द टेम्पलेट दैट हैज़ द पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट एज अ टेम्पलेट। तो ये तो सीधी सी बात है, डीएनए की स्ट्रैंड क्या है, डीएनए की स्ट्रैंड है, मान लो दो स्ट्रैंड है ऐसे। ठीक है, वो एक क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो ऑटोमेटिक है, दूसरी क्या रहेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगी। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या रहती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहती है फॉर्मेशन की। तो मीन्स क्या है, इसके ऊपर फॉर्मेशन होगी, इसको हमने क्या बोल दिया, टेम्पलेट बोल दिया और सेंस स्ट्रैंड बोल दिया। ठीक है, और दूसरी बचती है, इसको हमने क्या बोला, कोडिंग स्ट्रैंड बोला। ठीक है, the other strand has the polarity 5 prime to 3 prime, same as the RNA, except thymine at the place of uracil is displaced during the transcription। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो दूसरी स्ट्रैंड हमने बोली कोडिंग स्ट्रैंड बोला जिसको। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, मीन्स क्या है, ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ऑटोमेटिक से हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। स्ट्रैंड दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रेफर टू एज द कोडिंग स्ट्रैंड। जो क्या है, किसी भी चीज़ को कोड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद द कोडिंग स्टैंड। जितने भी हम रेफरेंस यूज करेंगे वो सारे कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस से ही हम यूज करेंगे। मीन जितने भी हम नेमिंग करेंगे कि प्रमोटर कहाँ लोकेटेड होता है, जैसे अब अगर स्ट्रक्चर में देखें, हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो कोडिंग कहाँ, प्रमोटर कहाँ लोकेटेड, हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट हम बोल देंगे 5 प्राइम एंड पे है। टर्मिनेटर कहाँ है 3 प्राइम एंड पे। तो मतलब ये नेमिंग किसके रेफरेंस में की, हमने कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में हम नेमिंग करते हैं। द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दोनों एंड पे क्या रहते हैं, प्रमोटर और टर्मिनेटर रहते हैं। प्रमोटर कहाँ लोकेटेड होता है 5 प्राइम पे रहता है। नेमिंग कहाँ से ली, किसके रेफरेंस से ली, कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस से ली। ठीक है, प्रमोटर साइट इज, हाँ एक और बात आती है कि प्रमोटर सीक्वेंस, जो प्रमोटर साइट होती है वहाँ पे सीक्वेंस रहता है, ऐसे ए टी ऐसे सीक्वेंस रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। टाटा बॉक्स या फिर प्रिब्नो ने डिस्कवर किया था, इसलिए प्रिब्नो सीक्वेंस भी बोला जाता है। टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द 3 प्राइम एंड, और जो टर्मिनेटर है वो कहाँ लोकेटेड रहता है, 3 प्राइम एंड पे लोकेटेड रहता है, जिसको डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं। जब हम इस तरफ मूव करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो डायरेक्शन कहलाती है 3 प्राइम एंड। अगर इस तरफ मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो कहलाती है द अप स्ट्रीम। ठीक है, एंड इज यूजली डिफाइन द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और जनरली क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन का जो एंड है वो यही होता है, टर्मिनेटर साइड पे ही होता है। तो इसके जो ये पोर्शन जो आपने किया है, इसके आपको नोट्स वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ना करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।